Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video I am going to continue chapter 2 and learn with you the kingdom of Vijayanagar. So I request you to watch the video till end, and if you are new to my channel, please subscribe the channel, press the bell icon for notification, like and share with your friends. So let's begin and start with the kingdom of Vijayanagar. इट मीन्स विजयनगर के साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विजयनगर का जो राज्य था उसके संस्थापक कौन थे और ये इसका विस्तार कैसे हुआ, इसके फेमस किंग कौन थे और इसका पतन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं. During the reign of Sultan Muhammad bin Tughlaq of Delhi, there were many revolts in the south against the central power of Delhi. यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान दिल्ली की सेंट्रल पावर के अगेंस्ट में साउथ इंडिया में बहुत सारे रिवोल्ट्स मीन्स विद्रोह हुए. From these revolts arose the formidable विजयनगर एंड बहमनी किंगडम. और इसके पश्चात, इस विद्रोह के पश्चात ही विजयनगर एंड बहमनी किंगडम का उदय हुआ. The brother Harihar and Bukka from South India were sardars in the service of the Delhi Sultanate. साउथ इंडिया के दो भाई जिनका नाम क्या था, हरिहर एंड बुक्का, वो दिल्ली सल्तनत में सरदार थे. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इनस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ इन 1336. तो यहाँ क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान साउथ इंडिया में इनस्टेबिलिटी मीन्स अस्थिरता आ गई थी. तो उस अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ये दोनों भाई हरिहर और बुक्का ने 1336 में साउथ में विजयनगर किंगडम की, विजयनगर राज्य की स्थापना की. हम्पी इन टुडेज कर्नाटका वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम. और वर्तमान कर्नाटका का हम्पी इस साम्राज्य का, इस राज्य का राजधानी था. हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर. और जो हरिहर था विजयनगर का पहला राजा था. हरिहर वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर बुक्का. और हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का शासन पर बैठा, सत्ता पर बैठा. बुक्का ब्राउट द रीजन अप टू रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल. बुक्का जो था रामेश्वर तक के रीजन को अपने आधिपत्य में मीन्स कंट्रोल में ले लिया. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कृष्णदेवराय के बारे में. कृष्णदेवराया ascended the throne of Vijayanagar in 1509 CE. He conquered Vijayawada and Rajmahendri and annexed the regions to his kingdom. तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि कृष्णदेवराय जो थे वो 1509 CE में विजयनगर के गद्दी पर, विजयनगर के सिंहासन पर बैठे और उन्होंने विजयवाड़ा एंड राजमहेंद्री को जीतकर अपने किंगडम, अपने साम्राज्य में मिला लिया. यहाँ अब हम आगे पढ़ेंगे कि कृष्णदेवराय के शासन के दौरान विजयनगर कहाँ तक फैला हुआ था. तो ये कह रहा है ड्यूरिंग कृष्णदेवराया's reign, the kingdom of Vijayanagar extended from Cuttack in the east up to Goa in the west and from the Raichur Doab in the north up to the Indian Ocean in the south. यहाँ पर कह रहा है कि कृष्णदेवराय के शासन काल में विजयनगर का राज्य ईस्ट में मीन्स पूर्व में कटक से, पश्चिम में गोवा तक और नॉर्थ में रायचूर दोआब से दक्षिण में इंडियन ओशन तक फैला हुआ था. ही डाइड इन 1530 CE. उनकी मृत्यु कब हो गई? उनकी मृत्यु 1530 CE में हुई. चलो आगे बढ़ते हैं. कृष्णदेवराय वॉज अ स्कॉलर. कृष्णदेवराय एक विद्वान थे. ही रोट अमुक्त माल्यदा, अ तेलुगु कंपेडियम ऑन
polity. The Hajar Ram temple and Vitthal temple were built in Vijayanagar during his reign. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कृष्णदेव राय जो थे वो एक विद्वान थे, वो एक स्कॉलर थे और उन्होंने राजनीतिक से संबंधित एक बुक लिखा जिसका नाम क्या था, अमुक्त माल्यदा। और ये बुक किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तेलुगु में लिखी गई थी। इसके अलावा हजर राम टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल भी विजयनगर में जो बनाया गया उनके शासन के दौरान ही बनाया गया था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग ये पढ़ेंगे कि विजयनगर का पतन, डिक्लाइन कैसे हुआ। द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर किंगडम बिगैन विद द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। यहाँ पर कह रहा है कि विजयनगर का पतन कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात स्टार्ट होने लगा। In 1565 CE at Talikot in the present state of Karnataka, there was a battle between Adil Shahi, Nizam Shahi, Qutub Shahi, Warid Shahi on one side and Vijayanagar on the other side. 1565 CE में कर्नाटका के प्रेजेंट स्टेट तालीकोट में एक तरफ आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही और बरीद शाही थे, तो दूसरी तरफ विजयनगर था और इनमें एक बैटल हुआ। विजयनगर वॉज डिफीटेड देयर आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड। इस युद्ध में क्या हुआ? विजयनगर हार गया और उसके पश्चात ही विजयनगर साम्राज्य का डोमिनेंस खत्म हो गया, मीन्स विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। द बहमनी किंगडम। While Muhammad bin Tughlaq was still reigning, some of his sardars in the Deccan rose in rebellion against him. यहाँ पर कह रहा है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था उसी समय दक्कन के कुछ सरदार उसके विद्रोही हो गए। द लीडर ऑफ दीज सरदार्स हसन गंगू डिफीटेड द आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली। इन सरदारों का जो लीडर था जिसका नाम क्या था? हसन गंगू, उसने दिल्ली के सुल्तान की सेना को हरा दिया। अ न्यू किंगडम नोन एज द बहमनी किंगडम came into existence in 1347 CE और एक नया किंगडम जिसका नाम क्या था? बहमनी राज्य 1347 में एग्जिस्टेंस में आया। Hasan Gangu became the first sultan of the Bahmani kingdom. He made the city of Gulbarg in Karnataka his capital. और हसन गंगू बहमनी किंगडम का पहला सुल्तान बना और उसने कर्नाटका के गुलबर्ग सिटी को अपना कैपिटल बनाया, अपना राजधानी बनाया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे महमूद गवां के बारे में। Mahmud Gawa was the chief wazir of the Bahmani kingdom. He was a good administrator. He strengthened the Bahmani kingdom. महमूद गवां जो था वो बहमनी किंगडम का कौन था? चीफ वजीर था और वह एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स प्रशासक था। उसने बहमनी किंगडम को एक सामर्थ्यशाली किंगडम बनाया। He started paying the soldiers their salaries in cash instead of through land grants. उसने सोल्जर्स को जागीर देने के बजाय सैलरी कैश में देना प्रारंभ किया। He brought discipline in the army और उसने आर्मी में डिसिप्लिन भी लाया। He introduced many reforms in the land revenue system. He opened a madrasa at Bidar for Arabic and Persian studies. उसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी काफ़ी सुधार लाया और उसने पर्शियन एंड अरबिक स्टडीज़ के लिए एक मदरसा बिदार में खुलवाया। Let's see next paragraph. After the death of Mahmud Gawa, factionism increased among the Bahmani सरदार्स। यहाँ पर कह रहा है कि महमूद गवां के मृत्यु के बाद, डेथ के बाद बहमनी सरदारों में फैक्शनिज्म मीन्स गुटबंदी बढ़ने लगी।
The conflict with the Vijayanagar kingdom had an adverse effect on the Bahmani kingdom. और जब इनका कॉन्फ्लिक्ट विजयनगर राज्य से हुआ तो उसका भी बहमनी किंगडम पर काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा. द प्रोविंशियल गवर्नर्स बिगेन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली. और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो अधिक स्वतंत्रता पूर्वक काम करने लगे. दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहमनी किंगडम इनटू फाइव स्मॉल पावर्स. इमाद शाही ऑफ बरहद, बरीद शाही ऑफ बिदार, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब प्रोविंशियल गवर्नर इंडिपेंडेंटली मीन स्वतंत्रता पूर्वक काम करने लगे तो ये जो था वो उसके कारण बहमनी किंगडम क्या हुआ, 5 स्मॉल पावर में विघटित हो गया. डिसइंटीग्रेशन मीन्स विघटन हो जाना. तो ये 5 पावर्स में बट गए. उसका रीजन क्या था कि पहला तो रीजन था कि महमूद गवां के डेथ के बाद बहमनी जो सरदार थे उनमें गुटबंदी बढ़ने लगी. दूसरा था विजयनगर किंगडम के साथ बहमनी किंगडम का कॉन्फ्लिक्ट. और तीसरा था प्रोविंशियल गवर्नर का अधिक स्वतंत्रता पूर्वक काम करना. इसके कारण बहमनी किंगडम जो था वो 5 स्मॉल पावर में 5 स्मॉल पावर में बट गया. और वो पावर कौन थे? इमाद शाही ऑफ बरहद, बरीद शाही ऑफ बिदार, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा. Mughal power. In 1526 CE, the Sultanate of Delhi came to an end. Mughal power was established there. In 1526 CE में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और वहाँ पर मुगल पावर एस्टेब्लिश हुआ. Babur was the founder of Mughal power. He was the king of Fargana in Central Asia in today's Uzbekistan. बाबर जो था वो मुगल पावर का फाउंडर था, संस्थापक था. वह सेंट्रल एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान के फरगना का राजा था. He had heard of the wealth in India, so he planned an invasion of India. उसने इंडिया के संपत्ति के बारे में सुना था, वेल्थ के बारे में सुना था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण करने का प्लान बनाया. The reigning Sultan of Delhi at that time was Ibrahim Lodi. उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था. दौलत खान लोदी was the governor of Punjab under the Sultanate. दौलत खान लोदी सल्तनत के अंदर पंजाब का गवर्नर था. The relationship between Ibrahim Lodi and दौलत खान लोदी was strained. और इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी के बीच का जो संबंध था वो खराब हो चुका था, स्ट्रेंड हो चुका था. दौलत खान लोदी इनवाइटेड बाबर टू मार्च ऑन इंडिया. टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी बाबर इन्वेडेड इंडिया. दौलत खान लोदी ने बाबर को इंडिया पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया और इस अवसर का फायदा उठाते हुए बाबर ने भारत पर, इंडिया पर आक्रमण किया. टू रिपेल बाबर्स इन्वेजन, इब्राहिम लोदी स्टार्टेड विथ हिज आर्मी. देयर वाज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड Babur on 21st April 1526 at पानीपत. और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ. In this battle, Babur made use of an artillery effectively for the first time in India. और इस बैटल में, इस युद्ध में बाबर ने आर्टिलरी मीन्स तोपखाने का यूज पहली बार इंडिया में किया.
He defeated Ibrahim Lodi's army. This is known as the first battle of Panipat. उसने इब्राहिम लोदी के आर्मी को हरा दिया और यह जो बैटल हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। जो ये पानीपत में युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, यह जो बैटल है पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ ब्राउट ऑल राजपूत किंग्स टुगेदर। पानीपत के बैटल के पश्चात मेवाड़ के राणा सांगा सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा किए। There was a battle between Babur and Rana Sanga at Khanwa. और राणा सांगा और बाबर के बीच में एक बैटल हुआ। कहाँ पर? खनवा में। Babur's artillery and reserve force played a key role in this battle and Rana Sanga's army was defeated. और इस बैटल में राणा सांगा की सेना जो थी वो हार गई थी। बाबर डाइड इन 1530 सी। बाबर की मृत्यु 1530 सी में हो गई। अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। अकबर मुगल डायनेस्टी का सबसे प्रभावशाली पावरफुल किंग था, राजा था। When he tried to bring India under his central authority, he had to face opposition. जब उसने इंडिया को अपने सेंट्रल अथॉरिटी में लाने की कोशिश किया, उसे अपोजिशन का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती स्ट्रगल अगेंस्ट हिम। देयर स्ट्रगल इज नोटवर्दी। महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती ने उसके विरुद्ध स्ट्रगल किया और उनका स्ट्रगल उल्लेखनीय है, नोटवर्दी है। So student, here I finish this video. For the remaining parts of this chapter, do watch my next video. Thank you for watching and listening to me. Thank you very much.